अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिंध बोर्ड अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन लेकर आया हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले हमने केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन का एक टॉपिक कवर कर लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन या टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कहा जा सकता है। तो वो टॉपिक हमने कवर किया है और आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसको हमने कवर करना है, वो है जी केमिस्ट्री ऑफ इथेन। तो आज का हमारा टॉपिक है जी केमिस्ट्री ऑफ इथेन। ये हमारा लेक्चर 1 है। तो केमिस्ट्री ऑफ इथेन को हम 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये हमारा लेक्चर 1 है और हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे, हम इंट्रोडक्शन करेंगे, हम इसके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा हम प्रिपरेशन ऑफ इथेन भी इसमें डिस्कस करेंगे और फिर हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करनी है और यूजेस भी डिस्कस करने हैं। तो ये काफ़ी लेंदी हैं, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो लिहाजा हम इसको 3 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन डिस्कस होगा, इसका फार्मूला डिस्कस होगा, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के पॉइंट्स डिस्कस होंगे और फिर आखिर में ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है जी। तो चलिए जी लेक्चर का आगाज़ करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले तो याद रखें इथेन का फार्मूला है C2H6, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन क्या है जी, इट इज़ द सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन, यानी कि इथेन जो है वो अल्केन का सेकंड मेंबर होता है। नेचुरल गैस कंटेन्स अबाउट 4% ऑफ इथेन, नेचुरल गैस में तकरीबन 4% इथेन होता है। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं फार्मूलाज की तरफ। तो सबसे पहले जो फार्मूला हम डिस्कस करेंगे इथेन का वो होगा इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जिसमें डॉट और क्रॉस से सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल डॉट क्रॉस होगा, डबल बॉन्ड होगा डबल डॉट क्रॉस होगा। ठीक है जी। तो डॉट क्रॉस से इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल लाइन की जगह पर। तो जब आप देख सकते हैं C2H6 फार्मूला था, तो 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन में हम दोनों डॉट ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि एक जैसे एटम के बीच में डॉट ही रहते हैं, कार्बन कार्बन में डॉट्स रहेंगे। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन में आप देख सकते हैं चारों साइड्स पर, तो यहाँ पे आपको डॉट क्रॉस मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो यानी कि दोनों कार्बन तीनों साइड से हाइड्रोजन के साथ अटैच हैं, जबकि आपस में भी एक बॉन्ड की सूरत में दोनों अटैच हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ड्रॉ करने का प्रोसीजर है। आपने 2 कार्बन ड्रॉ करने हैं, डॉट डॉट उनके बीच में ड्रॉ कर देना है। इसके अलावा आपने दोनों कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन दोनों साइड्स पर अटैच करने हैं और हर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डॉट और क्रॉस मेंशन कर देने हैं। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इसके बाद ये लाइन फार्मूला की बात करते हैं। लाइन फार्मूला भी इलेक्ट्रॉनिक की तरह है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डॉट क्रॉस था जबकि यहाँ पे लाइंस है, इसीलिए इसका नाम है लाइन फार्मूला। तो लाइन के लिए आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल लाइन है, कार्बन हाइड्रोजन में भी सिंगल बॉन्ड है, तो आप देख सकते हैं कि चारों साइड पर आपको सिंगल लाइन नज़र आ रही है। तो ये लाइन फार्मूला है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं ये स्टूडेंट। अब हम समझेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इसमें हम ये समझेंगे कि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन जो है वो कौन कौन से इसके पॉइंट्स होते हैं या किन किन पॉइंट्स को ये कवर करता है। सबसे पहले जी इन इथेन में ईच कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। याद रखें कि इथेन के अंदर जो 2 कार्बन है तो हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज रखता है। जैसा कि हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन हमें मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर ऑर्बिटल। जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो वो एक थर्ड एक कोई ऑर्बिटल बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं जी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। तो कार्बन इथेन के अंदर हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज रखता है, यानी एक s और 3p ऑर्बिटल, यानी एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल। पॉइंट नंबर 2, इन इथेन 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट। इथेन के अंदर 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे जबकि 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा। ठीक है, ये भी पॉइंट नंबर आपका 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं जी पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन इथेन में ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। याद रखें इथेन में जितने भी बॉन्ड होंगे वो सारे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है जी, याद रखें तमाम सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही कंसीडर होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट। ईच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ 1 sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन।
ईच कार्बन हाइड्रोजन, यानी जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो फॉर्म बाय द ओवरलैप, वो बनता है ओवरलैपिंग से एक sp3 ऑर्बिटल कार्बन के और एक s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इथेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो किस तरह से बनते हैं, वो आपके पास एक sp3 ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, यानी sp3 ऑर्बिटल कार्बन का होगा और s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का होगा, तो इनके मिलने से आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। द 4 sp3 हाइब्रिड्स ऑफ ईच कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल फैशन। अब जो 4 sp3 हाइब्रिड्स बनेंगे वो कार्बन एटम्स के, वो चारों के चारों आपस में इस तरह से अरेंज होंगे कि वो टेट्राहेड्रल, इन 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर या टेट्राहेड्रल फैशन शो करेंगे, टेट्राहेड्रल 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी। द बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन इज़ 109.28 डिग्री, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और यानी कार्बन सेंटर में हो, दो साइड पर हाइड्रोजन हो, तो उस सूरत में जो बॉन्ड एंगल होगा इनके बीच में वो होगा जी 109.28 डिग्री। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ 1.09 एंगस्ट्रॉम। कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है, डिग्री एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ 1.54 डिग्री एंगस्ट्रॉम, जबकि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है जी, ये आपके सारे पॉइंट्स क्या हो गए जी, ये हो गए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अभी हम समझेंगे जी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो इसका जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा। आप देख सकते हैं, आपने पहले 2 कार्बन ड्रॉ करने हैं और कार्बन के साथ आपने ओवरलैप करना है कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ये आपकी ओवरलैपिंग हो रही है कार्बन कार्बन के बीच में, और इसी तरह डम्बेल शेप में आपने इसको ओवरलैप करना है। फिर उसके बाद कार्बन को तीनों साइड पर, ये देखें, ये 2 ये 3, तीनों साइड पर एक एक हाइड्रोजन के साथ अटैच करना है और हाइड्रोजन को सर्कल बना देने हैं। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो s ऑर्बिटल रखता है और s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, जबकि कार्बन जो है वो डम्बेल रखता है, और डम्बेल जो शेप है वो किसकी होती है, p ऑर्बिटल की होती है, जो कि कार्बन के पास मौजूद होता है। ठीक है, इसी तरह से अब आप यहाँ भी यहाँ पे भी उसी तरह से आपने ये ड्रॉ करने हैं, तीनों साइड पर हाइड्रोजन ड्रॉ कर देना, फिर इसको मिला देना और बीच में छोटा शेड कर देना। ये शेड ये इस बात को शो करेगा कि ये 2 ऑर्बिटल आपस में मिले हुए हैं। ये देखें sp आपस में मिले हुए हैं, यहाँ पे भी इसी तरह से ये भी, तो ये तीनों मिलके क्या हो गए sp3, क्या हो गए sp3, और ये भी क्या हो गए sp3, और ये आपके पास p ऑर्बिटल हैं। ठीक है जी, तो कहने का मकसद ये है कि ये सारे के सारे बॉन्ड आपस में इस तरह से अरेंज होंगे और यूँ इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा आपका। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये sp3 होगा, यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम है और यहाँ पे 1.54 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ sp3 ओवरलैपिंग है, और यहाँ पे आप देखते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है। चूँकि हमने कहा था कि इथेन के अंदर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे और आपके पास 3 बॉन्ड एक साइड पे होंगे, 3 दूसरी साइड पे, 6 और एक कार्बन कार्बन, टोटल 7 बॉन्ड होंगे, तो सारे के सारे क्या होंगे जी, सिग्मा बॉन्ड होंगे। ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर आपने इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है जी, तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। तो ये हमारा था लेक्चर 1 जो हमने कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। तो वीडियो के आखिर में आपके फीडबैक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।